नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसपी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए जो आईबी एसीयू का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में उनको लाया हूँ, और दिल्ली पुलिस यूपीएसआई के एग्ज़ाम के क्वेश्चन लाया हूँ। और ये सवाल ही आपके यू पुलिस के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट से बताना है कि आपसे कितने प्रश्न बने। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए जी, आपसे बोला है कि 36, 108 और 156 का में से ज्ञात कीजिए। सवाल आईबी के एग्जाम पूछा गया था 17/1/2024 में। तो आपसे बोला है कि 36, 108 और 156 का में से ज्ञात कीजिए। में से होता है जी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे जी, में से होता है जी। तो में से कैसे निकालते हैं, एक काम करते हैं जी यहाँ पर। तो में से निकालेंगे, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। 36 और 108 का अंतर लो, इनका अंतर आ जाएगा लगभग 36 दूनी 72, 36 तिया 108, तो इनका अंतर आ जाएगा जी 72। ठीक है जी। उसके बाद 108 और 156 का अंतर लो, इनका अंतर आ जाएगा जी आपका लगभग 48। ठीक है। उसके बाद 72 और 48 का अंतर लो, इनका अंतर आ जाएगा 24। ठीक है जी। अब 24 को देख लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो काट दे यहाँ पर। तो 24 को कौन सी संख्या काटेगी यहाँ पर? 9 नहीं काटती 24 को, नहीं 16 काटती, तो 12 काट देगी। तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 को 36 भी काट देगी, 12 को 108 भी काट देगी और 12 को 156 भी काट देगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे। तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये भी आईबी के एग्जाम पूछा गया 17/1/2024 को। आपसे बोला जी एक्स का 22%, एक्स का 22%, तो का मतलब होता है गुणा। एक्स का 22% बराबर है वाई के 66% के। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, बराबर में परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है जी। उसके बाद 22 से काट लो, तो 22 से कम 22 और 22 तिया 66। हमेशा बराबर में उल्टा मान मानते हैं। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? तो एक्स का मान तो आ जाएगा 3 और वाई का मान आ जाएगा 1। तो बराबर में हमेशा उल्टा मान मानते हैं, तो इसका आंसर है 3:1। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी, आपसे बोला यदि किसी भिन्न का अंश 25% से बढ़ा दिया जाए और हर 10% कम कर दिया जाए तो नए भिन्न का मान 25/24 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सवाल आईबी के एग्जाम पूछा गया 17/1/2024 में। तो कभी भी इस टाइप का सवाल है तो एक काम करते हैं यहाँ पर। यदि कोई संख्या है कि x/y, तो अंश तो हो जाएगा इसमें ऊपर का और हर हो जाएगा नीचे का। ये आपको ध्यान रखना है, अंश होता है ऊपर का और हर होता है नीचे का। ठीक है जी। अब आपसे बोला यदि किसी भिन्न के अंश 25% बढ़ा दिए, तो अंश मैंने 100 मान लिया, तो 25% वृद्धि करा तो कितना हो जाएगा जी आपको यहाँ पर? 125। और हर में 10% कमी कर दिया, हर मैंने 100 मान लिया, 10% कमी करा तो कितना आ जाएगा नीचे? 90। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है जी। वो कह रहा है कि नए भिन्न का मान 25/24 हो जाता है। वो कह रहा है कि 25/24 हो जाता है जी। हम कह रहे हैं कि 125/90 हो जाता है जी। तो अपने की जब भाग दो तो पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा पलट के 90/125। जब अपने की भाग दोगे तो पलट जाएगा, पलट गुणा कर दो जी यहाँ पर। ठीक है जी। तो काट लो, 25 कम 25, 25 पंजे 125, नीचे आ गया 5। 6 से काट लो, 6 चौक 24, 6 से काटो 15 बार, 5 से काटो 3 बार, तो ये आ जाएगा 3:4 एक्स और वाई का मान। विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी, आपसे बोला कि एक लंबवती बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया और पाई का मान 22/7 का उपयोग ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले आपको बेलन के 3 सूत्र लिख लो जी यहाँ पर। तो पहले लिखो जी, मैंने आपके इस सूत्र के लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्षेत्रफल की वीडियो सूत्र पे आधारित है सारी वीडियो। तो पहले लिखो जी आप बेलन का आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है बेलन का पाई r² h। ठीक है जी।
वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ होता है जी आपका 2πr कोष्टक h+r। ये होता है जी आपका आयतन, ये होता है जी आपका वक्र पृष्ठ और ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और मैंने फॉर्मूला से अलग प्लेलिस्ट में वीडियो बना दी, तो आपको वीडियो देख लेनी है जी। यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ, अब आगे चलते हैं जी। तो आपसे बोला जी कि इसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है बेलन का 2πr/h। 2πr/h लिख लो भाई। 2 पाई का मान 22/7, आर व्यास 14 दी तो आर हो जाएगी जी आपकी 7 और एच का मान हो जाएगा 2। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो इसका वक्र पृष्ठ तो आ गया जी 88। अब आपसे कह रहे हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ और निकालिए, तो वक्र पृष्ठ तो निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ और निकालिए। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है बेलन के 2πr, संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका 2πr h+r। तो रख दो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर व्यास 14 तो आर कितनी हो जाएगी 7, h+r, एच कितनी है जी आपकी h 2 और आर 7, 7 और 2 9, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 गुणा 9 कर लो जी आप यहाँ पर, 9 चौक 36, हासिल लगे 3, 9 चौक 36 और 3 39। तो संपूर्ण पृष्ठ तो आपका 396 और वक्र पृष्ठ था 88, दोनों का योग पूछा है, दोनों को जोड़ दो जी आप यहाँ पर। 8 और 6 14, हासिल लगा 1, लास्ट में 4 यानी कि 9 और 9 18, हासिल लगा 1, 3 और 1 4। भाई एक हासिल का जोड़ दिया इसमें मैंने 9, 9 और 9 18 8 और एक हासिल का 4, 484 इसका आंसर आ जाएगा जी। सवाल शानदार था। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए जी, आपसे बोला कि किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिए जी आपके। साधारण ब्याज दिया जाए आपको 500 और चक्रवृद्धि ब्याज दिया आपको 520, तो ब्याज की दर पूछे। तो कभी भी आपको दोनों ब्याज दिए हों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और आपसे ब्याज की दर पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लेना भाई यहाँ पर, दोनों ब्याजों का अंतर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोनों ब्याजों का अंतर 20, शॉर्ट ट्रिक है दोनों ब्याजों का अंतर 20 बटे साधारण ब्याज का आधा। तो 500 का ब्याज आधा कितना हो जाएगा 250 और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। शॉर्ट ट्रिक नोट कर लेना भाई, अगर दोनों ब्याज दिए और आपसे दर पूछें तो शॉर्ट ट्रिक है दोनों ब्याजों का अंतर 20 बटे साधारण ब्याज का आधा 250 और गुणा 100। यहाँ से दर आ जाएगी डायरेक्ट। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए जी, आपसे बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन दोषपूर्ण बाटों का प्रयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है। तो उसने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ छूट देने का निर्णय लिया, और 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितनी % की छूट देनी चाहिए। यानी कि टोटल पर उसे 10% का लाभ चाहिए, तो उसे कितनी छूट देनी चाहिए। सवाल SSC CHSL टायर 2 2023 में पूछा गया है। सवाल बेहतरीन है, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे यहाँ पर। तो इस सवाल को हम करेंगे जी ऑप्शन से, ठीक है जी। 25% लाभ, तो लिखो जी आप 25% लाभ, ठीक है जी। कितनी छूट दे, तो छूट मैंने ऑप्शन मैंने मान लिया पहला ऑप्शन 9%, तो 9% है, छूट के लिए करेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस 25 गुणा 9 बटे 100 बराबर आपका 10 आना चाहिए। यहाँ पर 10% के बराबर आना चाहिए। तो 25 में से 9 गए, कितने बचेंगे आपके 16 माइनस 25 निमा 2 25 और नीचे 2 जीरो, तो ये आ जाएगा आपका 2.25। क्या घटाने के बाद 10 आ रहा जी आपके यहाँ पर, तो ये तो ऑप्शन है नहीं जी आपका, पहला ऑप्शन नहीं है। अब लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, अब ऑप्शन नंबर बी लेते हैं जी। अब ऑप्शन नंबर बी ले लो जी यहाँ पर। तो 25 का लाभ 25 लिखो, 12% की छूट देता है, यानी कि -12, छूट के लिए -12, प्लस माइनस हो जाएगा जी आपका -25 गुणा 12 बटे 100 बराबर कुल पर 10% का लाभ चाहिए, यानी कि बराबर रख लो 10, ठीक है जी। तो 25 में से 12 के कितने बचेंगे जी आपके 13 माइनस 25 कम 25, 25 चौका 100, 4 से कितना गया 3 बार
तो 3 यहाँ रख दो, क्या बराबर 10 आ रहा जी आपका, इसके बराबर। तो 13 में से 3 गए 10, तो विकल्प नंबर 2 ठीक है। इसका यही तरीका है जी शॉर्ट ट्रिक से। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। सवाल नंबर 7 देखिए जी, आपसे बोला कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 2 बराबर किस्तों में लौटाने थे, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। ऐसा सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा जाता है किस्त पे। जब भी कभी भी किस्त पे सवाल आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ऐसा सवाल आपका यूपी पुलिस में आ सकता है। तो कभी भी किस्त में सवाल आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जहाँ पर जितनी दर उसको 100 में जोड़ो, दर कितनी है आपकी 4, तो 104/100, ठीक है जी। 4 से काट लो इसको, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 6 24, 4 से काटो इसको 25 बार। तो नीचे वाला तो हो जाएगा जी आपकी राशि, और ऊपर वाली हो जाएगी जी आपकी किस्त। प्रश्न शानदार है, किस्त हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी। तो राशि कितनी थी आपकी 25, और किस्त कितनी हो जाएगी 26। वर्ष कितने 2, तो 2 बार, तो 25 का वर्ग 625, और 26 का वर्ग 676। अगर 3 वर्ष होती तो मैं क्यूब करता। कह रहा है कि किस्त बराबर है, तो 676 को बराबर, अभी 26 है जी यहाँ पर, तो इसको 676 बनाओ। तो 26 को 676 बनाने के लिए 26 गुना करेंगे जी यहाँ पर, जब भी तो बराबर बैठेगी। जब आपने 26 की यहाँ गुना करी, तो 26 की आपको यहाँ भी गुना करनी पड़ेगी इसमें भी, तो गुना कर दो। 25 छिक्कू 150, हाथ से लगे 15, और 25 दूनी 50, 50 और 15 आ जाएगा 650। ये आ जाएगा जी आपका 650 राशि। तो 650 और 625 जोड़ लो, दोनों साल राशि कितनी होगी यहाँ पर 5, 5 और 2 7, और 6 और 6 12, तो 2 वर्ष की राशि आ गई 1275 रुपये। वो कितने कह रहा है जी, वो कह रहा है जी यहाँ पर 2550 रुपये हैं 2 वर्ष में। हमारे हिसाब से रुपये कितने जी 1275, और किस्त कितनी जी आपकी, किस्त थी आपकी 676, ठीक है जी। तो क्रॉस गुना कर दो, चलो यहाँ कर लो गुना, यहाँ से आगे पहले मिटा रहा हूँ पहले एक बार। वो कह रहे हैं जी 2550 रुपये, हम कह रहे हैं टोटल योग बैठा 2 साल का 1275, और किस्त कितनी बराबर करें हम 676, तो 1275 से जाएगा 2 बार, 2 बार चला जाएगा। तो 6 2 गुना करो यहाँ पर, तो 2 छिक्का 12, हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, हाथ से लगा 1, 2 छिक्का 12 और 1 13, ये आ जाएगा 1352 रुपये। दोबारा देख लो भाई, जितनी दर्दी हो उसको 100 में जोड़ो, तो ये आ जाएगा जी आपका 104/100। तो काटने पीटने बाद 25 और 26 आ जाएगी यहाँ पर। तो 2 वर्ष कितने, वर्ष 2025 25 का वर्ग करो 625, 26 का वर्ग करो 676। अब कह रहे हैं कि बराबर किस्त है, तो किस्त बराबर कर लो, तो 26 में गुना करो आप 26 में, जब भी तो आपको 676 बैठे जाएगा ये। जब आपने 26 की यहाँ गुना की, तो 26 की यहाँ भी गुना करिए आप 25 में, तो 25 से गुना करो 26 में, आ जाएगा 650। 650 पहले साल के रुपये, और दूसरे साल के रुपये कितने 625, टोटल बैठ जाएंगे जी आपके 1275 रुपये। वो कह रहा है 2550 है, हम कह रहे हैं 1275, और किस्त कितनी बराबर करी आपने 676। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। 8 नंबर सवाल देखिए, आपसे बोला कि 2 बराबर राशियाँ जो क्रम से 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई हैं। यदि ब्याजों में अंतर 56 रुपये था, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस टाइप के सवाल आ जाए कि 2 बराबर राशि हैं और इतने वर्ष की उधार ली गई हैं, और अंतर दिया हो या योग दिया हो, और आपसे राशि पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखो जी यहाँ पर। शॉर्ट ट्रिक लिखो जी इसमें यहाँ की 100 गुणा अंतर, या तो आपको अंतर देगा या आपको देगा योग, बटे वर्ष का अंतर गुणा दर। डायरेक्ट यहाँ से राशि आ जाएगी। तो 100, अंतर कितना दिया जाए आपको 56, बटे वर्ष का अंतर लो, तो 3 में से 2 गया 1, और दर कितनी है आपकी, दर दीजिए आपको 8, 8 से कितनी बार गया 7 बार, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 700। ये तो है जी शॉर्ट ट्रिक से 100 अंतर, वर्ष का अंतर, दर। अब देख लो जी आप मेथड से कैसे करेंगे।
तो मेथड से कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने राशि x मान लीजिए यहाँ पर x। दर कितनी है जी आपकी 8। समय कितना है पहला 2 बटे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 माइनस अंतर दिया तो अंतर लगाइए। दोबारा राशि मैंने x मान ली। दूसरी वर्ष कितनी है जी दूसरी वर्ष है जी आपकी 3 और दर कितनी दी है जी आपको 8 बटे 100 बराबर 150 के बराबर है जी। यहाँ पर साधारण ब्याज 150 के बराबर है। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, बराबर काट लो, 8 से 8 कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 2x बटे 100 माइनस 3x बटे 100 बराबर आ जाएगा 150। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? तो 100 एलसीएम ले लो, नीचे नीचे आ जाएगा 100 एलसीएम, और 3 में से 2x गई तो माइनस का x बराबर दिया जाए आपको 150। 150 ने 56 दिया है, 56 लिख लेते यहाँ पर, ये 56 दिया है, मिस प्रिंट कर 56 लिख लेना, 150 जगह 56 लिख लेना भाई। तो जहाँ पर 150 लिख रहे हैं यहाँ पर 56 लिख रहे हैं, मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक काम कर लेते हैं, इसको दोबारा करते हैं, मेथड से दोबारा कर लेते हैं, एक बार दोबारा देख लो बार मेथड से। तो राशि मुझे पता नहीं, मैंने x मान लीजिए यहाँ पर। पहली दर कितनी है आपको 8%, समय कितना पहला 2 और बटे 100, अंतर दिया तो लगाई बीच में माइनस अंतर। दोबारा राशि मैंने x मान ली और समय दिया जाए आपको 3 वर्ष और दर दिया आपको 800 बराबर दिया जाए आपके 56 के बराबर। ठीक है जी। तो 8 दूनी 16x हो जाएगा यहाँ पर ये, और 8 तिया 24x, ये हो जाएगा 24x। तो 24 में 16 घटाई कितना बचेगा आपका, ले से ले 100 आ जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस का 8x बराबर दिया है आपको 5600। माइनस चिन्ह हटा दो तो 8 से कितनी बार गया 7, तो 7 गुणा 100 कितना आ जाएगा 700, तो x की वैल्यू आ जाएगी 700, माइनस चिन्ह छोड़ देना जी, x की वैल्यू आ जाएगी 700। ये इसका मेथड है जी, या शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे बोला कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121√3 सेंटीमीटर है। यदि उस तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पर। तो एक तांबे के तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल दिया जाए आपको 121/√3। तो समबाहु त्रिभुज का मैंने सूत्र आपको कल बताया था, ये होता है जी आपका √3/4। सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3/4 a² बराबर दिया जाए आपको 121√3। क्षेत्रफल दिया जाए आपको इतना, तो बराबर √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जी आपका a² 121 गुणा 4। तो a बराबर आ जाएगा आपका 121 गुणा 4, ये इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 121 का वर्गमूल 11 और 4 का वर्गमूल 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 22। ए होती है जी आपकी भुजा, तो ए की वैल्यू आ गई 22। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ जी, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, ए की वैल्यू आ गई 22, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी, ए की वैल्यू 22 आ गई। तो उस तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाता है, यानी कि परिधि के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो समबाहु त्रिभुज होती है 3 भुजा, तो परिमाप कितना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का 22 गुणा 3, परिमाप के बराबर हो जाएगी वृत्त के। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr। तो 22 समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो परिमाप हो जाएगी 22 तिया 66 बराबर 2। पाई का मान कितना हो जाएगा, तो पाई का मान हो जाएगा जी आपका 22/7। यहाँ से r निकाल लेते हैं जी, भाई वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 22 से 22 कैंसिल, तो r बराबर आ जाएगा जी आपका, ये r बराबर आ जाएगा जी 7 तिया 21, 21/2। r की वैल्यू आ गई 21/2। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी, अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। अब आपसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है जी आपका πr²। तो पाई का मान 22/7, 22/7। r की वैल्यू कितनी है जी आपकी 21/2 और 21/2। 7 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 11 बार,
ठीक है जी। तो 21 थी 63, 63 गुणा 11/2 भाग कर लें, जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 63 गुणा 11/2। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए, भाग खुद करनी है आप। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे बोला है कि प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे बोला कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। सवाल SSC GD 2022 के एग्जाम में पूछा गया जी। तो एक काम करते हैं, मुझे पता नहीं जनसंख्या कितनी, मैंने x मान लीजिए यहाँ पर। हर साल 3 बढ़े तो कितना हो जाएगा जी आपका 103/100। फिर बढ़ी जी आपकी दोबारा 103/100, क्योंकि 2 वर्ष है तो 2 बार गुणा कर दो। 103/100 बराबर 21,218 के बराबर थी जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं जी, 103 से काट लो तो ये लगभग चला जाएगा जी आपका 206 बार, और 103 दूनी होते हैं जी आपके 206। तो 2 गुणा 4 0, 100 गुणा 100 कर लेना जी आपका, तो ये आ जाएगा जी आपका 20,000। तो 2 वर्ष कुल जनसंख्या 20,000 थी। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सवाल आपसे कह रहा है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्ध आश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है। वो कह रहा 28,500 रुपये खर्च करता है। हमारे हिसाब से टोटल जोड़ लो यहाँ पर, 45% भोजन पर और 5% वृद्ध आश्रम। तो रुपये ऊपर परसेंटेज, हम कह रहे 50% खर्च करता है और गुणा 100। भाई वो कह रहा है दोनों मिला खर्च करता है 28,500, हमारे साथ दोनों मिला के 50% खर्च करता है और गुणा 100। ठीक है जी। तो काट लो इसको यहाँ पर, 50 से काट लो 2 बार, 2 की गुणा कर लो 0 0, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, उसकी टोटल आ जाएगी 57,000। सवाल SSC GD 2022 में पूछा गया जी। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। सवाल 12 में बोल रहा है जी आपसे कि 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी और 6 बालक वह काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल SSC CGL टायर 2 में पूछे गए थे। तो कभी भी या में सवाल आ जाए और आपसे दिन पूछे तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से बताऊँ, जो भी दिन दिए हैं वो रखने हैं आपको ऊपर 16 दिन। उसके बाद जो लास्ट में दिए उन्हीं को रखो बीच में, 20 आदमी प्लस 6 बालक। जो शुरू में दिए हैं उनको रखो नीचे, 8 आदमी और 12 बालक। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। दिन पूछे आपसे और दिन दिए, सवाल या में आ जाए, दिन पूछे, जो 2 दिन दिए उन्हें रखो ऊपर, जो लास्ट में दिए उन्हें रखो बीच में, और जो शुरू में दिए उन्हें रखो नीचे। ठीक है जी। तो 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, नीचे 2 LCM आ गया जी आपका, और 5 और 1 6, और ये हो जाएगा जी आपका 16। 2 चला जाएगा जी आपका ऊपर, 2 से गया 3 बार, तो ये आ जाएगा जी आपका 16/3, इसका आंसर आ जाएगा 16/3। 5 से 1/4, 5 से 1/3। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, सवाल SSC सीजन मेंस 2018 में पूछा गया जी। आपसे बोला कि 6A बराबर 4B, तो आपको दिया जी 6A बराबर 4B। तो यहाँ लिख लो जी आपका A B और C। तो बराबर में उल्टा मान मानते हैं, तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 4 और B का मान कितना हो जाएगा 6। अब आपको दिए जी आपके 4B बराबर 9C, बराबर उल्टा मान मानते हैं, तो B का मान कितना हो जाएगा 9 और C का मान कितना हो जाएगा 4। अब ऐसे गुणा करते हैं यहाँ पर, 4 9 36, फिर ऐसे 9 छिक्का 54, फिर ऐसे 6 चौक 24। अब आपसे पूछा है ABC का मान, तो 6 से काट लो, 6 छिंग 36, 6 से काटो 6 निम्मा 54 और 6 से काटो 6 चौक 24, तो 6 9 4 इसका आंसर आ जाएगा जी, विकल्प नंबर डी 6 9 4। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी, आपसे कह रहे एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए चार अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है, तो पूरी यात्रा में औसत गति ज्ञात कीजिए।
औसत गति यानी कि चाल पूछिए जी। तो चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे समय। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, आपको गति, आपको चाल भी दी हुई है और आपको दूरी भी दी है, तो पहले निकालो समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा जी आपका, समय बराबर हो जाएगा जी आपका दूरी बटे चाल। पहली दूरी कितनी है 20 और चाल कितनी है 5, तो पहले समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 4 घंटे। दूसरी कितनी है जी आपकी दूरी 15 और चाल कितनी है 3, यहाँ समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा यहाँ आपका 5। तीसरी दूरी कितनी है 10, चाल कितनी है 2, तो तीसरा समय कितना आ जाएगा 5। चौथी दूरी कितनी है आपकी 24 और चाल कितनी है 4, तो समय कितना आ जाएगा जी आपका 6। भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय जोड़ लो जी आपको, 5 और 5 10, 10 4 14, 14 6 20, टोटल समय लग गया जी आपको 20 घंटे। अब आपसे पूछा है गति, तो औसत गति होती है जी आपकी चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय। समय तो आपके पास टाइम तो आ गया 20 घंटे। अब दूरी और जोड़ो, दूरी कितनी है जी आपकी 20 और 15 35, 35 और 10, 35 और 10 हो जाएंगे आपके 45, 45 और 24 और जोड़ लो जी आप यहाँ पर, 45 और 24 हो जाएंगे आपके 69। तो यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलता हूँ जी। हमें निकालना है गति, तो चाल बराबर दूरी, दूरी टोटल जोड़ लो, तो 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 24 69, तो दूरी हो जाएगी 69 और समय कितना है जी आपका 20। टाइम, ये टाइम आ गया था जी आपका 20। ठीक है जी। तो काट लो, 20 दिया 60, यानी 3 पॉइंट कुछ आएगा जिसका आंसर, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 देखिए जी, 1/8 प्लस अंडर मजला कोष्टक 1/6 गुणा। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना कितना आएगा। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया जी। प्रश्न नंबर 16 देखिए जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, आपके युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक व 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो टैंक व प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या थी। सवाल एसएससी सीजीएल मैथ्स 2018 में पूछ रहा है। ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है और इसका आंसर देना है जी। ये आपके घर के लिए जी, आपको 2 सवाल मैंने घर के लिए दिए करने हैं आपको, और कमेंट्स बॉक्स में इनका आंसर बताना है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।